अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मसला हल नहीं होता तो नया मसला शुरू हो जाता है। अब रिसेंटली खबर ये आई है कि इंडिया ने दरियाए रावी का कंप्लीटली पानी ब्लॉक कर दिया है, यानी कि दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान के लिए अब बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं होगा। और जितना इससे पहले 1115 क्यूसिक के अराउंड पानी आता था, वो उन्होंने शाहपर कांडी बैराज के जरिए अब दूसरे इलाकों की तरफ मोड़ दिया है, जहां 32,000 हेक्टर्स के अराउंड जो अराजी होगी उसको इंडियन एरियाज में अब इरिगेट किया जाएगा, उन्हें काबिल काश्त बनाया जाएगा, जबकि इससे पहले पानी पाकिस्तान आ जाता था। अब यहाँ हम कुछ आम चीज़ें बात करेंगे कि जो ये दरिया है रावी है और इसी से मुल्हका जो दूसरे दरिया हैं वो अहम क्यों हैं पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब के एरिया के लिए। ये किस तरह फ्यूचर में एक पानी पर बेस्ड जंग का बायस बन सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इससे पहले भी ऐसे वैसे जंगें हुई हैं जहां पानी या रिसोर्सेज को लेकर दो कंट्रीज आपस में लड़ पड़े। यहाँ हम इंडस ट्रीटी की भी बात करेंगे और रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया इंडस ट्रीटी को लेकर किस तरह देखते हैं। इस खबर में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दरियाए रावी का पानी सूख जाना ये पंजाब के लिए खतरे की घंटी है। वो इस वजह से कि पंजाब में 80% के करीब जो इरीगेशन का काम है, यानी कि खेती बाड़ी का काम है, वो दरियाए रावी और दरियाए सतलुज पर बेस्ड होता है। जबकि उसके अलावा दरियाए सिंध और चनाब और जेहलम भी यहाँ अपना किरदार अदा करते हैं। बट ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं पंजाब के लिए वो रावी और सतलुज से आते हैं। बट इंडस ट्रीटी के तहत रावी और सतलुज इंडिया की मिल्कियत है। यहाँ दोस्तों बात की जाए तो इस वजह से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक बड़ा फूड सिक्योरिटी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। हमें एक अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट अगर अभी तक की इन डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है। फूड सिक्योरिटी बेसिकली ये होती है कि आपके मुल्क में अजनास वगैरह नहीं होती, आप अपने लोगों को फीड करने के लिए रिसोर्सेज नहीं अरेंज कर पाते और उसकी वजह से आपको ये तो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। और अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ को देखें, जैसा कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है तो ब्लैक सी पूरे का पूरा मुंजमद हो चुका है, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर हम रेड सी की सिचुएशन को देखें तो वहाँ अमेरिका और यमन के दरमियान एक जंग जैसी सिचुएशन है, जिसको लेकर कार्गो शिप्स के किराए बढ़ चुके हैं और ओब्वियसली उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज उससे सफ़र भी कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों इस चीज़ को अगर एक साइड पर रखें तो इंडस ट्रीटी की बात करनी चाहिए। इंडस ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुई थी 1960s में, और वर्ल्ड बैंक यहाँ एक थर्ड पार्टी था जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया था। इस ट्रीटी के तहत जो ब्यास, रावी और सतलुज के रिवर हैं ये इंडिया की मलकियत होंगे, जबकि दरियाए सिंध जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, चिनाब, झेलम, ये तीन दरिया पाकिस्तान की मलकियत होंगे। अब ये तीन तीन दरियाओं का सेट पाकिस्तान और इंडिया को दे दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो छः के छः दरिया हैं ये शुरू इंडिया से होते हैं, यानी कि बेसिकली जो डिस्प्यूटेड कश्मीर का एरिया है जो कि इंडिया के अभी कंट्रोल में है, वहाँ से ही शुरू होते हैं। और इवन जो इंडस रिवर है वो उससे भी आगे इंडिया में जो मेन लैंड इंडिया है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होकर ये पाकिस्तान में गुजरते हैं। सो इस तरह की जो बंदरबांट की गई कि तीन दरिया बिल्कुल एक मुल्क को दे दिए और तीन दरिया बिल्कुल एक दूसरे मुल्क को दे दिए, उससे अब जियोग्राफिकल जो हकीकत है कि ये दरिया तो दोनों मुल्कों में से गुजरते हैं, बजाय के पानी के तनासब को डिवाइड कर लिया जाता, उससे शायद ये मसला कभी पैदा ना होता। बट तो दरियाओं को तकसीम करने से उनकी जियोग्राफी तब्दील नहीं हो सकती, तो उस वजह से अभी भी मुख्तलिफ इस पर इशूज़ चलते हैं। अब दोस्तों, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया ने बहुत से डैम्स वगैरह बनाए हैं, मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इस पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। इसकी एक मैं मिसाल दूँ, शाहपर कांडी बैराज जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनाया गया है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान का जो बॉर्डर है वहाँ पर इंडियन साइड पर। और इसी ने ही वो पूरे का पूरा रावी रिवर का पानी ब्लॉक कर दिया है। तकरीबन 1100 क्यूसिक से ज़्यादा की मिकदार में ये पानी था। बहरहाल उसके अलावा भी दो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं जो कि इंडिया बना रहा है, एक बन चुका है और दूसरा बना रहा है। पहला है झेलम रिवर पर कृष्णा गंगा प्रोजेक्ट जिसको 2018 में इनॉग्रेट कर दिया गया था। दूसरा है चिनाब में रेटल प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ आम चीज़ ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है, और ये दोनों जिन दरियाओं पर इंडिया बना रहा है वो पाकिस्तानी मिल्कियत में आते हैं, यानी कि झेलम और चिनाब इंडस ट्रीटी कहती है ये दोनों दरिया पाकिस्तान की हैं और इंडिया इन पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का भी सख्त रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान इसको ट्रीटी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कह रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने रावी रिवर का पानी रोक दिया है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान कानूनी तौर पर यह नहीं कह सकता कि रावी रिवर का पानी क्यों रोका है,
बट एक हद तक देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आप इसमें दरियाओं को इस तरह नहीं बाँट सकते कि ये दरिया उसका और वो दरिया उसका, क्योंकि जियोग्राफिकली देखा जाए तो दरिया दोनों मुल्कों से यानी कि इंडिया और पाकिस्तान से गुज़र रहे हैं। इनमें पानी के तनासुब को चेंज किया जा सकता है कि इतने 1000 क्यूसिक मीटर पानी इस मुल्क को ज़रूर मिलना चाहिए, या इस सर्टेन दरिया में से जो पानी गुज़रता है उसका इतने परसेंट हिस्सा इस मुल्क को मिले, उतने परसेंट हिस्सा दूसरे मुल्क को मिले। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो हिलमन ट्रीटी हमारे सामने है, जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान में है। इसको लेकर हमने बात की हुई है, हिलमन ट्रीटी को लेकर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी पर ना तो पाकिस्तान पूरी तरह खुश है और ना ही इंडिया। इसको लेकर इंडिया ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस ये था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान आए हमारे साथ बात करे, लेकिन इस दफ़ा वर्ल्ड बैंक को सालिस के तौर पर पाकिस्तान नहीं लेकर आएगा और हम इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करेंगे। अब किस तरह की इंडिया मॉडिफिकेशन चाहता है, ये तो बहरहाल स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में बात होती है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं बताई गई। पाकिस्तान इसका 2 महीने के बाद रिस्पॉन्स देता है। पाकिस्तान अप्रैल 2023 में अपने रिस्पॉन्स में ये कहता है कि हम इंडिया के कंसर्न समझते हैं और हम इंडिया के साथ बात करेंगे और इंडिया को अपने कंसर्न्स बताएँगे, और हमें उम्मीद है, यानी रियासत पाकिस्तान कहती है कि उन्हें ये उम्मीद है कि इंडिया के साथ ये तमाम मामलात टेबल टॉक पर हल हो सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा वो सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। यहाँ आम चीज़ ये है, दरियाए रावी का अगर इस तरह पानी ब्लॉक कर दिया जाता है, तो बेशक वो मलकियत इंडिया की है, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया खुद भी इस पूरी की पूरी ट्रीटी को वॉयलेट कर रहा है चिनाब और झेलम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाकर। और यहाँ देखा जाए तो अगर रावी का पानी रोक दिया जाता है तो ये पंजाब की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है, फूड सिक्योरिटी जैसा एक पूरा बहरान पैदा कर सकता है। एंड ऑब्वियसली दरियाओं का पानी दुनिया में एक वाइटल सोर्स समझा जाता है, जो कि आपकी इंडस्ट्री पर इन्फ्लुएंस करता है, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर इन्फ्लुएंस करता है एंड आपके सर्वाइवल पर इन्फ्लुएंस करता है। अगर यहाँ चीज़ें अपनी हद से बढ़ती हैं तो ये मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान को एक जंग की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। इससे पहले हमने इराक ईरान जंग देखी हुई है, उसमें भी बेसिकली एक दरिया का ही मसला था। हमने अफ़गानिस्तान ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखा हुआ है 2023 में, वो भी हेलमंद रिवर को लेकर एक मसला था। तो पानी एक वाइटल सोर्स है और इस पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अगर इस पुरानी ट्रीटी में कुछ नकायस हैं, उन्हें दूर करने के लिए टेबल टॉक करनी चाहिए। लेकिन अगर हठधर्मी का मुज़ाहरा किया जाएगा दोनों साइड्स की तरफ से या दोनों में से किसी एक साइड की तरफ से, तो ये मामलात सुलझने की बजाय मज़ीद उलझेंगे, और अगर ये मामलात उलझेंगे तो ऑब्वियसली ये बात एस्केलेट करती-करती 2 मुल्कों को जंग के दहाने पर भी लेकर आ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।